तो लबाब ये था, विवाह की संस्था क्या है, कब से इसका आविर्भाव हुआ, इस विषय में इनका प्रश्न है। विवाह का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों से बड़ा गंभीर है। हमारा जो वर्तमान सामाजिक ढांचा है, उसकी सारी व्यवस्था का जो मूल सूत्र है वो रोटी और बेटी तो है, और क्या है। अगर रोटी और बेटी की वर्जनाएं खोल दी जाए, सीमाएं तोड़ दी जाए, तो ये तुम्हारा जातिवाद, जिसको मारने के लिए अम्बेडकर जी ने अपना सारा जीवन लगा दिया, नहीं मार सके। गांधी ने सारा जीवन दे दिया, कुछ नहीं हुआ। स्वामी दयानंद आर्य समाज लगा रहा, कुछ नहीं हुआ। अगर ये सीमाएं टूट जाएंगी तो जातिवाद मूल से समाप्त हो जाएगा। ऐसा गंभीर विषय जिसके कंधे पर ये पूरा का पूरा पौराणिक समाज, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, ये खड़ा है। और इसके कंधे पर जो धर्म खड़ा है वो जिंदा है या मरा हुआ है, ये व्याख्या मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन समाज प्रवर्तक, अद्भुत चिंतक, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने तो कहा है कि इट इज ए डेड रिलीजन, मरा हुआ धर्म है। मैं पैदा जरूर इस मरे धर्म में हुआ हूं, लेकिन मैं मरूंगा जीवित धर्म में। सुना होगा आपने प्रसिद्ध वाक्य इनका। मैंने भी इस पर बहुत विचार किया। कुछ निष्कर्ष निकले। उनमें से कुछ हिस्सा मैं आपसे साझी कर सकता हूं। हम इस पर विचार करेंगे। आइए, विचार करने से पूर्व विवाह की संस्था का वर्तमान रूप क्या है, जरा इसे देख लें। जिनके विवाह हो गए हैं जरा उनसे पूछ लो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनसे पूछो कि विवाह का प्रतिफल क्या मिला। जरा कोर्ट कचहरी में जाके पूछ लो, जहां पर डाइवोर्स के केस लग रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, वहां पूछ लो। तो मालूम पड़ता है कि हमारी वर्तमान संस्थाओं में अगर सबसे अनिश्चित, अनप्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर ऐसी कोई संस्था है
तो विवाह की व्यवस्था है। मेरा काम किस प्रकार का है? और वधू के गुण मिलाना, समय निकालना, संस्कार कराना, विवाह संबंधों में मदद करना। मैं कह सकता हूं कि समाज की विवाह नाम की संस्था के साथ मेरा गहरा जुड़ाव है। चालीस 45 साल की उम्र पे आते आते महिला हो चाहे पुरुष हो, जरा उनसे पूछ लो कि विवाह की संस्था तुम्हें कैसी लगती है। तो हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी उक्ति है समाज में, एक पर्शियन कहावत है, आवाज खलक को नक्कारे खुदा समझो। समाज में प्रचलित है, शादी तो बूर का लड्डू है, जो खाएगा वो पछताएगा और जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। यहां तक प्रसिद्ध हो गया है कि पति पत्नी का जोड़ा तो ऊपर से निर्धारित होकर आता है। बाई चांस है ऊपर से आया, खोपड़ी पे पड़ गया तो फूट गया, कमर पे आ गया तो शायद बच गए, बगल में गिर गया तो ज्यादा बच गए, और कहीं आंख पे आ गया तो अंधे हो गए। ये दीप जी के हाथ से डिस्टर्बेंस आ रहा है, म्यूट करना था। ये इस प्रकार की जो कहावतें चली वो ये बताती हैं कि अनप्रिडिक्टेबल है मैरिड लाइफ। ये कितनी सुख शांतिपूर्ण होगी, कितनी अशांतिपूर्ण होगी, इसका परिणाम दुखद होगा या सुखद होगा, इसको कोई नहीं कह सकता। इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो मैंने तलाश किया। हर चीज की अपनी कुछ सीमाएं हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं। वो प्राप्त हो जाने के बाद में वो अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर आप बंदूक खरीदना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि कम से कम इतना तो टेस्ट होता ही होगा मेडिकली कि आर यू मेडिकली फिट फॉर और नॉट, कि पागल आदमी तो नहीं मांग रहा है, कहीं लाइसेंस के लिए अप्लाई पागल तो नहीं कर रहा है। तो आपका मेडिकल भी होगा, पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, 10 आदमियों से पूछा जाएगा कि इसे बंदूक दे दी जाए या नहीं दी जाए। बड़ी सोच विचार के आपको ये अधिकार प्राप्त होगा। हर जगह कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, लेकिन ये विवाह की संस्था ऐसी है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। जब कोई भी सामाजिक व्यवस्था अनियंत्रित होती है, ऐच्छिक होती है, उसके साथ अपरिहार्यताएं, कंपल्शंस नहीं जुड़ते हैं, कंडीशंस नहीं जुड़ती हैं, तो ऐसी व्यवस्थाएं अमूमन असफल हो जाती हैं। इस बात को हमारे पूर्वज जानते थे। ये मुझे ऐसे मालूम पड़ा,
सामाजिक व्याख्या करने वाले 2-4 ग्रंथ हैं हमारे यहाँ। देवन स्मृति है, मनु स्मृति है। ये हमारे समाज का, उस समाज का दर्पण है जब ये इनकी रचनाएं हुई थी। वहां मुझे एक संदर्भ बहुत बढ़िया मिला। जिस काल में इस स्मृति की रचना हुई, उस काल में विवाह की संस्था परिवार के हाथ में नहीं थी, माता पिता के हाथ में नहीं थी। विवाह की संस्था की अनुमति गुरुकुल से प्राप्त होती थी। गुरुकुल का मतलब है उस समय की यूनिवर्सिटी से, विद्यापीठ से। क्या शर्त थी जरा सुनिएगा। वेदानधीत्य, 4 प्रकार का ज्ञान है। विज्ञान का ज्ञान है, कर्म का ज्ञान है, मन का ज्ञान है, मनोविज्ञान है, चिकित्सा शास्त्र है। 4 ज्ञानों का वर्णन किया है। कला कौशल ये भी ज्ञान है। मनु कहते हैं कि 4 ज्ञान में से कम 1 ज्ञान तो आता हो, एक नॉलेज में मास्टरी हो। वेदानधीत्य, या तो 4 ज्ञानों में जानकार हो, नहीं कम से कम 1 का तो जानकार हो या 2 का जानकार हो। पहली शर्त रखी। स्किल्ड हो, विजडम भी हो और स्किल भी हो, दोनों हो। बुद्धिमान भी हो और कार्यकुशल भी हो। 2 योग्यताएं तो स्मृति ने दी कि ये होनी चाहिए। एक शर्त और रखी है, अविलुप्त यस्य ब्रह्मचर्य। जरा ध्यान से सुनिएगा। माइंड एंड बॉडी कंट्रोल में मास्टरी हो। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? बाबा जी हो जाना अर्थ नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है वन हु कैन कंट्रोल हिज सेंसेस एंड बॉडी, बॉडी एंड माइंड को कंट्रोल करना आता हो। अविलुप्त यस्य ब्रह्मचर्य। 1 ज्ञान में निष्णात हो, 2 ज्ञान में निष्णात हो, 1 कला का पांडित्य हो, 2 कलाओं का पांडित्य हो, जिसको अपनी इंद्रियों पर और बॉडी पर नियंत्रण हो। स्ववर्णाम, जिस गुण और कर्म का, स्वभाव का वो बंदा है। यहाँ वर्ण डज नॉट मीन कास्ट। वर्ण का मतलब कास्ट नहीं है, तब जातियां तो थी नहीं। वर्ण का मतलब होता है व्हाट आई है ऑप्टेड, मैंने जो ऑप्ट किया है, जो मैंने अपनी इच्छा से चुना है। जिसने अपना खुद का चुनाव करके अपना कैरियर बनाया है। भार्याम वहेता, ऐसा व्यक्ति भार्या का वहन करे, विवाह करे। एक और तो ये पैरामीटर बनाया विवाह का। दूसरी ओर समाज में ये चल गया कि 6 साल की लड़की, 5 साल का लड़का, 9 साल का लड़का, यही तो चला था लंबे समय तक। बाल विवाह थे कि नहीं इस देश में? जिनको मालूम ही नहीं था विवाह कैसे कहते हैं। मुझे एक बड़ी सुंदर बात याद आई। चिंतामणि जी एक बड़े अच्छे दलित वर्ग के चिंतक हैं। वो पहले खादी भंडार के अंदर
बड़े पद पर आसीन थे। मेरे मित्र थे, हमारे घर आए अलवर में। वाल्मीकि जाति के थे। बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मेरे से एक बात कही। अच्छा स्वाध्याय था, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। मेरे से कहने लगे कि महाराज, वो समाज कैसा है जिस समाज में विधवाएं जन्म लेती हैं, और ये बताओ वो समाज कैसा है जहां विधवा होती नहीं है। नारी सदा सुहागन ही रहती है। समझ रहे हैं ना आप मतलब को? हम उस समाज के लोग हैं जहां विधवाएं नहीं होती हैं, वैधव्य का जीवन नहीं होता है, नारी सदा सुहागन होती है। उनकी बात में प्रभाव कम और व्यंग जाता था। मैंने भी सुना, विचार भी किया, ये सोचने की स्थिति क्यों आई। इसका सबसे बड़ा कारण है, हम विवाह क्यों करते हैं, समाज में विवाह की संस्था की जरूरत क्यों पड़ी। अगर ये प्रश्न स्पष्ट हो जाए, ये हमारे सामने क्लियर हो कि विवाह का उद्देश्य क्या है, विवाह के मूल में कौन सी अवधारणा है, प्रेरक तत्व क्या है। आपका यौवन वेद प्रेरक तत्व है, आपका सौंदर्य प्रेरक तत्व है, आपकी जाति प्रेरक तत्व है, आपकी आर्थिक स्थिति प्रेरक तत्व है, आपकी सुविधाओं की जो आपके पास बरसात हो रही है वो प्रेरक तत्व है। विवाह के प्रेरक तत्व क्या है? कभी इस पर विचार किया? खूब विचार किया तो देखा विवाह के पीछे राजनीति भी है, विवाह के मूल में अर्थशास्त्र भी काम कर रहा है, विवाह के मूल में एक दूसरे को नीचा दिखा करके एक दूसरे को गिराने का काम भी हो रहा है। तो क्या विवाह इसी प्रकार की संस्था थी? तो मैं आपसे एक बात निवेदन कर दूं, वेद में बड़ा सुंदर एक वाक्य आया है, ब्रह्मचर्येण तपसा कन्या नाम विंदते पतिम। पूरा पढ़ने के बाद में ब्रह्मचर्य के तप से तपी हुई कन्या पति का वरण करती है। उसके लिए पति छांटने का काम कोई और नहीं करता, वो वरण करती है। वरण दो ही तो होते हैं, या तो पति का वरण होता है या परमात्मा का वरण होता है। ये वर्ण शब्द से ही तो वर बना है और वधु बनी है। कन्या अपना पति स्वयं चुनती है, पर कौन सी कन्या? जो ब्रह्मचर्य के तप से युवानाम विंदते पतिम, युवा होने पर पति का वरण करती है। इसका मतलब है कि उस काल में विवाह की संस्था माता पिता के हाथ में नहीं थी। ये गाय या बकरी की तरह कन्यादान में नहीं दी जाती थी, इनका वरण होता था। मुझे एक घटना याद आई बड़ी सुंदर। हमारे इसी परिवार से संबंधित एक परिवार में विवाह के लिए मैं गया, उनकी पुत्री का विवाह था।
बेटी के पिताजी ने मुझसे कहा कान खोल के सुन लो पंडित जी, पहले बात हमारी। मैं कहा कहो जी। बोले हम कन्यादान नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तो कन्यादान के लिए बड़ा भारी पवित्र माना गया है कि भाई ये तो यज्ञ के समान है, दान करना बड़ा पुण्य का काम है, ये वो। उनकी बिटिया ने भी कह दिया कि मैं दान में नहीं जाऊंगी। मैं नाम नहीं लूंगा उनका। शशि साहब समझ गए होंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम वर्ण करा देंगे। वर्ण कराया गया। तो क्या कन्या दान की विषय? दान की चीज है, बेचने की चीज है, देने की चीज है, लेने की चीज है? नहीं, ये स्वीकार करने की चीज है। स्वीकार करने का तात्पर्य आपकी टोटलिटी से है, समग्रता से है। और हम जो भी चीज लेते हैं उसका संबंध हमारी जरूरत से होता है, बड़ी सीमित होती है, लेकिन स्वीकार का संबंध हमारे अपने समग्रता से होता है। प्राचीन काल में विवाह स्वीकारोक्ति संस्कार होता था। मैंने तुझे स्वीकार कर लिया है कि तू मेरे जीवन में मेरा साथ देगा, तू मेरा साथ देगी। इसीलिए हमारे यहाँ सहचरी कहते हैं, जो साथ रहे। अब तो सहचरी का दो अर्थ कर दिए कि जब तक तेरे पास है मैं भी चरती रहूं और तू भी चरता रहे। जब तेरा माल खत्म हो जाए तो तू अलग और मैं अलग। अब सहचरी नहीं, अब सहचरने वाले हो गए। बड़ा सुंदर शब्द है इनके लिए, विवाह। वी उपसर्ग है और वह धातु है इसमें। अब सुन लो आप, विवाह शब्द का अर्थ जी विशेष प्रकार से वहन करना, उठाना, कंधे पर रखना, जिम्मेवारी को देना। विशेष प्रकार की जिम्मेवारी। क्या है विशेष जिम्मेवारी विवाह की? कि रोटियां बना के दे दे, घर का काम कर ले, मेरी जरूरतों की पूर्ति कर दे, इंद्रिय की इच्छा की पूर्ति कर दे। इसीलिए है क्या? का इसीलिए नहीं। तो का सृष्टि वर्धनाय, परमात्मा ने जो सृष्टि का यज्ञ रचा है, उस यज्ञ का वर्धन करने के लिए मैंने तुमको चुना है। इसलिए पति पत्नी का जो मिलना है, कंजुगल रिलेशन है, कोहैबिटेशन है, उनका जो फिजिकल अपना आपस में मिलना है, उसको यज्ञ कहा गया है। ये यज्ञ है। और इस यज्ञ का परिणाम क्या होना चाहिए? यज्ञ से कौन पैदा हुए थे? बताओ मोहन सिंह। यज्ञ से खीर पैदा होती है। खीर, पुत्र देने वाली, संतान देने वाली खीर का जन्म होता है। भागवत में राजा प्रियव्रत की कथा आती है। राजा प्रियव्रत थे, 10,000 पुत्र थे उनके। सबके विवाह करती है और कहा कि भैया आओ घरबार संभालो, राज्य संभालो। लेकिन प्रचेतस मुनि आए, प्रियव्रत के बच्चों से मिले, उनको बताया कि भाई संसार का उद्देश्य तो परमात्मा से मिलना है। लिहाजा 10,000 जितने भी पुत्र थे प्रचेतस के, वो सब वैराग्य लेकर जंगल में चले गए। राजा प्रियव्रत को बड़ा क्षोभ हुआ।
उन्होंने गंभीर तप किया। भगवान ने उनको दर्शन भी दिए और कहा कि प्रियव्रत, तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार जब होगा, जब तुम्हारी संतति उत्पन्न होगी, तुम जैसे समाज में और भी पैदा होंगे, और जब तक तुम जैसे और पैदा नहीं होंगे, तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। क्या अद्भुत बात कही है। आपने सोचा इस बात का अर्थ क्या है? विवाह का संबंध युवराज पैदा करने से नहीं था, समाज की क्वालिटेटिवनेस को बढ़ाने का प्रयोग था, गुणात्मकता को बढ़ाने का प्रयोग था, समाज में गुणों का वर्धन हो, इसकी आत्मिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। ऐसी संतान कब पैदा होती है? ऐसी संतान जब पैदा होती है जब ऐसी संतान की इच्छा होती है। जहां अनिच्छा के अकस्मात बच्चे पैदा होते हैं और मर जाते हैं, वहां विचार करके, संकल्प करके जब संतान पैदा होती है तो वो यज्ञ से उत्पन्न होते हैं। संकल्प से राम पैदा हुए थे, संकल्प से कृष्ण पैदा हुए थे। ये संकल्प रूपी यज्ञ होकर के जब संतान पैदा होती है तो समाज का रूप कुछ और होता है। जब बाई चांस संतान पैदा होती है तो समाज का रूप वही होता है जो समाज का रूप आज हमारे सामने है। तो मैं निवेदन कर रहा था, विवाह की संस्था केवल सामाजिक या राजनीतिक जोड़ तोड़ की प्रक्रिया का नाम नहीं है, मान और अपमान का प्रश्न नहीं है, यह आपकी विरासत की सुरक्षा के लिए कोई गार्डशिप नहीं है। इसका संबंध तो संसार की गुणात्मकता को बढ़ाने का अर्थ होता है। इसी को आत्मिक उन्नति कहते हैं, इसी को सांस्कृतिक उन्नति कहते हैं, इसी को आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं। इसलिए ऐसा जो पवित्र कार्य है, जिस प्रकार से होता है, जब किया जाता है, तो इसको संस्कार का नाम दिया गया है। विवाह क्या है? एक संस्कार है। ये विवाह रूपी संस्कार कैसे पूरा होता है? यज्ञ से पूरा होता है। क्योंकि जिसके लिए होता है उसका नाम भी यज्ञ है। भगवान विष्णु का एक नाम मालूम है आपको क्या है? यज्ञो वही विष्णु। विष्णु कह लो चाहे यज्ञ कह लो, ये पूरा ब्रह्मांड एक यज्ञ का परिणाम है। यज्ञ हो रहा है, काल की अग्नि जल रही है, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य का समिधा डली हुई है, अग्नि तत्व धड़क रहा है, और जितने भी पदार्थ हैं सब इसी काल अग्नि में तो गिर रहे हैं। ये मेरे काले बाल पक करके सफेद हो गए, काल, ये कौन सी अग्नि थी? काल अग्नि है। सारे दांत निकल गए, खाल में सिकुड़न पड़ गई, अंदर से सूखता चला जा रहा है, जल तत्व समाप्त हो रहा है, वायु तत्व कम हो रहा है, पृथ्वी तत्व कम हो रहा है, आकाश तत्व का वर्धन हो रहा है। और एक दिन क्या होगा कि सारे तत्व अपने अपने मूल विषय में चले जाएंगे और केवल एक तत्व रहेगा जिसको आकाश तत्व कहते हैं, और वो बड़े आकाश में मिल जाएगा। इसी को हम अंत्येष्टि संस्कार भी कहते हैं। तो मैंने निवेदन किया कि हमारे, अब इनका प्रश्न था, उसको अगर मैं हल